राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और आज देखते हैं कि हमें क्या कथा सुनने को और पढ़ने को मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज मैंने प्रकृति खंड का चौथा अध्याय पढ़ा, जिसमें है सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच। जैसा कि स्टार्टिंग से लिख रहा है, नारद जी ने कहा, भगवान आपके कृपा प्रसाद से यह अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली। अब आप इन प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी की कैसे आराधना की। आगे नारायण जी ऋषि बोले, नारद, गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियां सृष्टि की पंचविध प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। इनका अमृतपम चरित्र समस्त मंगलों की प्राप्ति का कारण है। फिर आगे है, सर्वप्रथम भगवान के श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की, जिनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की। आगे श्री कृष्ण जी सरस्वती माता को क्या समझाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं अध्याय है, तो मैं बस नॉर्मल चीजें बता देता हूँ आपको। भगवान श्री कृष्ण बोले, साध्वी, तुम नारायण की सेवा स्वीकार करो। वे मेरे ही अंश हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उन परम सुंदर तरुण पुरुष में मेरे ही समान सभी सदृढ़ वर्तमान हैं। आगे सरस्वती जी को समझाते हुए श्री कृष्ण जी राधा जी के बारे में बोलते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंध मैं नहीं हो सकता। कारण है, वे तेज, रूप और गुण सब में मेरे समान हैं। सबको प्राण अत्यंत प्रिय हैं। फिर मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। देन आगे सरस्वती जी समझ जाती हैं। फिर आगे श्री कृष्ण जी इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत धर्म, मुनीश्वर, सनकगण, देवता, मुनि, राजा और मनुगण, इन सबने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी। सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। वे परम सुंदरी देवी सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के समान करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा है और दूसरे में पुस्तक। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये सुपूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। जैसे कि यहाँ एक चीज लिख रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूँ, सुनो। यह ऋतियों का सार कान के लिए सुप्रदय वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे। वहीं वृंदावन में रास मंडल था। रास के अवसर पर उन प्रभु ने मुझे यह कवच सुनाया। तो जैसा कि इस अध्याय में वृंदावन के बारे में वर्णित किया गया है, तो भाई वृंदावन, जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं और बहुत से लोग बोलते हैं कि वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है। और एक भजन है जो शायद आप लोगों ने सुना हो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो वृंदावन सीरियसली श्री कृष्ण के जी के हृदय से प्रकट हुआ है। वृंदावन कोई नॉर्मल जगह नहीं है। अगर आप वृंदावन जा रहे हो, वृंदावन आपको बुला रहा है, तो वृंदावनेश्वरी राधा रानी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। सिंपल एज दैट। तो इस अध्याय में हम लोगों ने वृंदावन के बारे में जाना और सरस्वती माता के बारे में सारी चीजें विस्तार से जानी, बट विस्तार से अभी नहीं जानी है। अभी नेक्स्ट अध्याय में भी सरस्वती माता की पूजा विधि, स्त्रोत के बारे में बताया गया है, तो वो नेक्स्ट अध्याय में पता चलेगा। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।